नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नया विषय लेकर कुंडली में गुण मिलान के लिए। जब हम युवक युवती के लिए विवाह के लिए हम उनकी पत्री मिलाते हैं तब उसमें हम गुण मिलान देखते हैं, जिसमें कि 36 गुणों का मिलान किया जाता है। आपने भी देखा था या आपने भी सुना होगा कि रामचंद्र जी और सीता जी के 36 गुण मिले थे और फिर भी उन्होंने जीवन में इतना दुख झेला। इसीलिए अब पत्री में कभी भी 36 गुण नहीं मिलाए जाते हैं। तो हम क्या करें? जब हमारे हाथ में बहुत अच्छा रिश्ता होता है, बहुत अच्छा परिवार है, लड़की भी बहुत अच्छी है, लेकिन गुण मिलान की वजह से हम उस संबंध को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम गुण मिलान में कुछ ढिलाई कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब युवक युवती के लिए हम विवाह के लिए बात चलाते हैं तो सबसे पहले हम उनकी कुंडलियों का विश्लेषण कराते हैं कि दोनों की कुंडलियों में कितने गुण मिल रहे हैं, दोनों में कितनी कंपेटिबिलिटी रहेगी, दोनों कितना एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्वक रह पाएंगे। इसलिए हम कुंडली मिलाते हैं। और कुंडली मिलाने के दौरान ही जब हमारे सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुंडली में जब हमें पता चलता है कि गुण ही नहीं मिल रहे हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। हम सोच ही नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए। भाई 18 गुण तो किसी ने, पंडित जी ने कहा 18 गुण तो मिलने ही चाहिए, इससे कम मिलेंगे तो भाई संबंध अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपकी कुंडली में, बच्चे की कुंडली में मंगल दोष भी है, अगर निम्न है और अगर वो आपका मंगल दोष 6, 8, 12 में नहीं बैठा है, यानी केवल आप 8वां घर देख लीजिए, 4थे और 8वें में नहीं बैठा है, तब भी आप इस मंगल दोष को कम ही मानिए और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ में ही हमें कुंडली, जो हमारे गुण होते हैं उसमें 8 गुण मिलाए जाते हैं, जिसमें वर्ण मिलाया जाता है। वर्ण का मिलाना ब्राह्मण वर्ण के लिए ज़्यादा प्रभावी होता है। बाकी अन्य लोगों के लिए, जैसे क्षत्रिय हुए, वैश्य हुए और भी जातियाँ हों, उन सब के लिए वर्ण का उतना महत्व नहीं रहता है। दूसरा हमारा, हम दूसरा मिलाते हैं, हम अपने में तारा मिलाते हैं, हम वश्य मिलाते हैं। वश्य में ये देखा जाता है कि लड़की और लड़के में प्रभुत्व किसका ज़्यादा रहेगा। आज के युग में इस वश्य का उतना महत्व नहीं रहा है, क्योंकि लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़े लिखे होते हैं और दोनों में ही इतने समझदार होते हैं कि उन्हें पता होता है कि उन्हें अपना जीवन कैसे चलाना है। तो इसको भी हम उतना महत्व नहीं दे सकते। तीसरा है तारा। इसको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इसके 3 अंक होते हैं। तारा से हमारा भाग्य तय होता है कि लड़की का भाग्य लड़के के भाग्य से कितना मैच कर रहा है। तो इसका आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि तारा अवश्य मिले। तारा में अगर 2 पॉइंट भी मिलते हैं तब भी वो मीडियम है और वो अच्छा माना जाएगा। 1.5 पॉइंट मिल रहा है तब भी सही है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है तब सोचने वाला विषय है कि भाई लड़की लड़के का भाग्य नहीं मिल रहा है तो आगे चल के इनके वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, तो ये तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो तारा का अवश्य ध्यान रखें। फिर आता है मैत्री। इसमें हमें राशि की मैत्रियों का ध्यान रखना होता है कि दोनों की राशि में मैत्री है या नहीं। राशि की मैत्री ना होने की वजह से, अगर मैत्री है तब तो दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुचारू रूप से चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर मैत्री नहीं होती है तब थोड़ा सा दोनों के विचारों में थोड़ी बहुत अनबन रहती है। लेकिन फिर भी इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि मैत्री में अगर राशियाँ शनि और मंगल की मिल रही हैं तब थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। बाकी अदर राशियाँ हैं तो इतना हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैत्री में भी कम अंक हों तो चलेगा। अब आता है हमारा भ्रकुट दोष। भ्रकुट दोष होता है हमारी, इसमें अनुकूलता देखी जाती है कि हम पति पत्नी, बच्चे किस तरह से रहेंगे, उनमें कितनी अनुकूलता रहेगी। अगर आपका भ्रकुट दोष आ रहा है कुंडली में और आप चाहते हैं कि ये संबंध हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना होगा, जिसमें आपको लड़की से सिंध कुंज का स्त्रोत का पाठ नियमित कराना होगा। अगर लड़की नियमित सिंध कुंज का स्त्रोत का पाठ डेली करती है, सुबह के समय या शाम के समय जब उसको सुविधा रहे, तब ये प्रभाव माँ दुर्गा की कृपा से धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो ये उसको नियमित और लगातार लंबे समय तक करेगी तो ये भ्रकुट का दोष समाप्त हो जाता है, उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो जाता है। तो इसके लिए भी आपको इतनी
चिंता की आवश्यकता नहीं है अगर आप ये उपाय करा देते हैं तब। नाड़ी, ये महत्वपूर्ण है। अगर आपकी नाड़ी दोष आ रहा है तब आपको विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए कह रही हूँ ये कि जब नाड़ी दोष आता है तब दंपत्ति को संतान उत्पत्ति में बेहद कठिनाइयाँ होती हैं। बहुत इलाजों के बाद या तो संतान होती है या होती ही नहीं है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तब आपको इस संबंध को नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आपके 18 गुण नहीं भी मिले हैं, उससे कम गुण मिल रहे हैं, 13 गुण मिल रहे हैं, 14 गुण मिल रहे हैं, तब भी आप कर सकते हैं। बस अगर आप इन 4-5 बातों का ध्यान रखते हैं, विशेषकर नाड़ी का आप ध्यान रखते हैं, तब ये विवाह उत्तम हो सकता है। अगर नाड़ी मिलान पूरा अच्छा हो रहा है। भ्रकुट के दोष का मैंने आपको उपाय बता ही दिया है कि किस तरह से आप करें, और मैंने आपको मैत्री में बताया केवल शनि मंगल का आमना सामना ना हो राशियों में तब। आजकल के बच्चे समझदार होते हैं, इतना वो समझते हैं कि उन्हें किस तरह से वैवाहिक जीवन बिताना है। लेकिन फिर भी अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, आजकल मैं आपको और बता दूं कि राक्षस गण देखकर ही आदमी घबरा जाता है और कुंडली को छोड़ देता है। ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि राक्षस गण होने से क्या वो एकदम से बेहद राक्षसों जैसा उसका व्यवहार होगा? नहीं। राक्षस गण का मतलब होता है कि उस बालक या बालिका यानी जातक या जातिका में थोड़ा सा उग्रपन होगा, यानी उतावलापन होगा। वो हर चीज़ को लेकर थोड़ा उतावली ज़्यादा होगी या उतावला ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मंगल का रोल रहता है। अगर मंगल आपका अष्टम में, लग्न में या आपका सेकंड हाउस में बैठा हो तब थोड़ा सा ये उग्र व्यवहार में ला देता है, वाणी भाव में उग्रता ला देता है। तो इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही मंगल आपका चौथे घर में बैठा हो यानी कि चंद्रमा की राशि में बैठा हो, या आपका मीन राशि में बैठा हो या वृश्चिक राशि में बैठा हो, तब यहाँ पर ये मंगल शुभ फल देगा। तो आपको इससे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। राक्षसगण कोई भी इतना प्रभाव नहीं रखता है। आई होप मैंने आपको कुंडली मिलान के बारे में कुछ अच्छा ही बताया है और आपको समझाया भी है कि आपको इससे इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कम गुण भी मिलते हैं तब भी आप अपने बेटे या बेटी का विवाह आसानी से कर सकते हैं। उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, साथ में ही अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को आप वायरल कर दें, जिससे और लोग भी इस भ्रामक दुविधा से बच सकें कि भाई कुंडली मिलान नहीं हुआ है तो अच्छे से अच्छे रिश्ता उनके हाथ से निकल जाता है, छूट जाता है। पंडित सिर्फ यही बताते कि भाई 18 से 20 गुण मिले, 36 गुण मिले, 26 गुण मिले, 28 गुण मिले। ऐसा नहीं है। आप मात्र इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखेंगे और भ्रकुट का जैसे मैंने आपको उपाय बताया वो करवाते चलेंगे, तब आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक आपकी संतान वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख ले सकती है। धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और जानकारी सहित विषय के साथ।